आज तुमको थोड़ा सा भी करवट मिली है तो आप जो है वो बिल में से बाहर आके डायरेक्टली ये सारी चीजें बता रहे हो। तो बगैर इलेक्शन के इतना काम किया, बेटी का सत्कार कर रहे। 15 साल से उनको पानी नहीं था। जब कहाँ थे ये राजन की ने पानी क्यों नहीं पहुँचाया उनको? पानी तो मैंने पहुँचाया ना यार। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, जब जब चुनाव आता है तब तब गरीबों की थाली में पुलाव आता है। ऐसे ही एक कहावत जो है मुमरा के ऊपर फिट बैठ रही है। मुमरा के आमीनाबाद से एक घमासान शुरू हुआ। 56 घरों की लाइट जो है काट दी गई थी। उसके बाद से आमीनाबाद के लोगों के लिए अलग अलग मसलियाँ खड़े हो रहे हैं। वही यूनुस शेख का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें यूनुस शेख का दावा है कि वो 56 घरों की लाइट जो है बिजली जब काट दी गई थी तो उन्होंने टोरेंट के बिजली अधिकारियों से बातचीत की थी और वहाँ के लोगों का मसीहा बने, तो वहाँ के लोगों की मदद की थी। वही राजन किने का भी अपना एक दावा है कि अपने क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं और वहाँ के आम जनता जो आम जनता का कहीं ना कहीं ये भी दावा है कि राजन किने से उन्होंने मदद मांगी थी और राजन किने ने उनकी मदद की है। उसको देखते हुए यूनुस शेख ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे खुलासे किए। यूनुस शेख का ये भी कहना है कि ये मसीहा उस वक्त कहाँ थे जब आमीनाबाद के लोग पानी के लिए तरस रहे थे, पानी की एक एक बूंदों के लिए तरस रहे थे। आमीनाबाद के लोगों के लिए कीचड़ था, वहाँ पर कच्ची सड़कें थी। उस वक्त ये मसीहा कहाँ थे? बड़ी नरमी से और सादगी से यूनुस शेख ने राजन किने साहब का भी धन्यवाद किया, आमीनाबाद के रहवासियों की मदद की है। तो वहाँ पर ये भी एक जानकारी दी गई कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो भी उनके वार्ड में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोगों के लिए मदद के लिए खड़े उतरेंगे। लेकिन ऐसे पूरे मामले में ये भी सामने आ रहा है क्या वहाँ की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? वहाँ की जनता के वाकई में यूनुस शेख ने जो दावे किए हैं आमीनाबाद की जब पानी के लिए तरस रहे थे तो उनका भी योगदान रहा है। लाइट पोल उन्होंने लगाई है, कच्ची सड़कें जब वहाँ थी तो उन्होंने अपना योगदान दिया। तो ऐसे कई सारे लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन जब जब चुनाव आता है तब तब ये वादे किए जाते हैं। लेकिन ऐसे में आम जनता क्या रोल प्ले करती है? आम जनता वाकई में राजन किने का समर्थन करेगी या फिर यूनुस शेख के जो दावे हैं कच्ची सड़कें, लाइट पोल, आमीनाबाद के लोगों को पानी दिलाना, ऐसे कई सारे दावे जो यूनुस शेख के भी है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले चुनाव में वाकई में राजन किने का लोग समर्थन करेंगे या फिर यूनुस शेख का जो दावा है उस दावे पे यूनुस शेख अपनी पब्लिक का दिल जीतते हैं। क्या आपको जानकारी दी है यूनुस शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सुनिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल कुछ न्यूज़ में मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो अमीनाबाद में टोरेंट के मुद्दे को लेकर काफ़ी बातें की उन्होंने कि यूनुस शेख जो है वो झूठी क्रेडिट लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसको ही थोड़ा क्लियर करने और 2-4 मुद्दों पे बातें हुई है तो उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखो आपने एक पक्ष की बात सुनी, दूसरे पक्ष की भी बात सुनना चाहिए, इसीलिए मैंने आज ये कॉन्फ्रेंस बुला लिया। तो लेकिन इसमें यह कहा गया है कि यूनुस शेख जो है सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आते हैं, मतलब एनसीपी के हर कोई जो है सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस पे आप? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम है। अगर सिर्फ क्रेडिट लेने आते थे तो आज आप मेरे इलाके में देख सकते हो, आप तनवर नगर का नक्शा देख सकते हो। जब आप तनवर में उतरते थे तो वहाँ पे गंदा गटर था और मच्छी और सब्जी और ठेले वाले वहाँ पे लगाते थे। आज मैंने वहाँ पर इतना अच्छा बैठने का बनाया, हमारे नेता से निधि लेकर, माजी कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से पैसे लेकर मैंने वो बनाया, जिसमें आज हमारे इलाके के सीनियर सिटीजन बैठते हैं, औरतें बैठती है। मोहल्ले में कोई किसी से बम्बई से मिलने आता है तो वो उसको बोलता है कि वहाँ मैं मिल रहा हूँ, नीचे वेटिंग की एक स्पेस हो गया है लोगों को। तो हम वैसा काम करते, तो उसमें क्या क्रेडिट लेना और नहीं लेना मुझे नहीं समझ में आता। मैंने ये भी सुना कि इनको जनता ने आज तक जीता ही नहीं और बगैर इलेक्शन के जो है ये, तो मेरा ये बोलना है कि मैं तो बगैर इलेक्शन के इतना काम किया हूँ। कम से कम 1.25 करोड़ रुपए के ऊपर का मैंने मेरे वार्ड में काम किया हूँ। आप देख सकते हो तनवर का ब्यूटिफिकेशन, हुमा पार्क का फुटपाथ, ये नाटकर का फुटपाथ, कंदारी का फुटपाथ, लाइट के कम से कम 35 पोल लगाए। सबसे पहले शुरुआत किया मैंने कब्रिस्तान से। ये शिया कब्रिस्तान में 2 पोल है, सुन्नी कब्रिस्तान में 2 पोल है, बोरी कब्रिस्तान में 2 पोल है। मैं कोई भेदभाव भी नहीं करता। लेकिन वहाँ की जनता तो ये कह रही है ना कि काम जो भी हुआ है वहाँ पर टोरेंट का, उसमें कहीं ना कहीं हाथ राजन किने साहब का है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं
अगर राजन कीने साहब का हाथ है तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर था, बराबर है। कुछ लोगों ने उनको फॉलोअप किया, कुछ लोगों ने हमको फॉलोअप किया। मैं कंटिन्यू टोरेंट के डिपार्टमेंट से फोन पे कनेक्ट था। पांचार साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने अभी उनको ट्राई किया था, वो अभी ड्राइविंग कर रहे हैं। मैंने उनको बोला पांचार साहब पहले तो आप ये कार्रवाई रुका दो जो हो रही है, आपको कम से कम हमको तो इंटीमेशन देना चाहिए कि यहाँ पे हम कार्रवाई करने आ रहे हैं, ये कार्रवाई रुका दो। और तो उन्होंने तुरंत जो है, जो डिपार्टमेंट कर रहा था ये कार्रवाई विजिलेंस, उससे बात करके फिर मेरे को फोन पे उन्होंने बताया कि इनुज भाई हमने कार्रवाई रुका दी है। और नब्बू भाई करके वहाँ पर अमीनाबाद में उन्होंने मेरे को बोला कि इनुज भाई कम से कम हमको 1 महीने का टाइम चाहिए, आप नब्बू भाई से बात कर सकते हैं, मैं बुला सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं 1 महीने का टाइम आपको दिला दूँ। मैंने फिर पांचार साहब से बात किया, मैं बोला देखो गौर गरीब लोग है, आप बोलोगे कल के कल मीटर लगा ले तो कल के कल होगा नहीं। तो पांचार साहब ने वो 1 महीने का भी टाइम दिया। अब क्या हो गया, यहाँ से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ से वो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठी क्रेडिट ले रहा हूँ। मैं नहीं, सुबह से लेकिन शाम वहाँ तक की फोन पे जनता था यार, मैं उनके साथ। सर कहीं ना कहीं राजन कीने के सपोर्ट में ऑलमोस्ट अमीनाबाद के बहुत लोग उतरे थे, बट आपके सपोर्ट में कोई नहीं उतरा। तो क्या जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया था वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो काम आपने ही करवाया? नहीं, देखिए ऐसा है कि अमीनाबाद जो है ना स्लम एरिया है, कुछ लोग इनके कांटेक्ट में सालों से है, हमारे कांटेक्ट में भी सालों से है। मेरे पास ऐसे वीडियोस भी है कि अमीनाबाद के लोग मेरे और मेरी बेटी का सत्कार कर रहे हैं। 15 साल से उनको पानी नहीं था, जब कहाँ थे ये राजन कीने, पानी क्यों नहीं पहुंचाया उनको? पानी तो मैंने पहुंचाया ना यार, मैंने 6 इंच की लाइन लेकर आया वहां से सम पंप से, जब सो रहे थे। क्या आज तुमको थोड़ा सा भी करवट मिली है तो आप जो है वो बिल में से बाहर आके डायरेक्टली ये सारी चीजें बता रहे हो। पानी हमने पहुंचाया, ट्रांसफार्मर हमने लगाया, लाइट के पोल वहाँ पे हमने लगाए। आप चलो कल आ जाओ 5 बजे के। यूनुस भाई जिस तरीके से आप बता रहे नब्बू भाई की बात पर है, लेकिन नब्बू भाई का जिस तरह हमने इंटरव्यू लिया था उसमें तो उन्होंने राजन कीनी का नाम लिया, आपका तो नाम नहीं लिया। ये बोला कि मेरा इनुज भाई से बात हुआ, लेकिन कुछ किए नहीं। 4:30-5 बजे तक बात, भाई मैं आउट ऑफ था, मेरा फोन बंद हो गया उसके बाद। लेकिन राजन कीनी का ही नाम लिया ना उन्होंने भी, तो राजन कीने का नाम लिए, मगर मैं भी तो कहीं ना कहीं उसमें काम कर ही रहा था ना। सर वही तो मुद्दा है कि जो राजन कीने ने किया उसके लिए पब्लिक सपोर्ट कर रही है, आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब पब्लिक ऑन कैमरा आके राजन कीने की जो भी उन्होंने काम किया उसकी वाहवाही कर रही है। मैं तो कल आपकी आपको public- मेरे लोग खड़ा करता हूँ ऑन कैमरा, वहाँ पे आप आ जाओ, देखो फिर मेरे लोग वहाँ खड़े रह के क्या मतलब कहीं ना बोलते कहीं हैं। आप मानते हैं कि वहाँ के लोग बटे हुए हैं? वहाँ के लोग में कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे अमीनाबाद के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर अमीनाबाद अच्छा। जैसा एरिया है जहाँ पर मैं कुछ भी इमदाद हो गया, कुछ हमारी तरफ से बच्चों को हो गया, बर्थडे होता है तो हम कंपोस्ट बांटते, ये करते, तो अमीनाबाद के लोगों के कंधे पर बंदूक रख के जो है वो मेरे पे चलाई जा रही है। अमीनाबाद के कोई भी बंदे ने ये नहीं बोला कि यूनुस शेख झूठी क्रेडिट, यूनुस भाई, ये वर्ड आया क्या? यूनुस भाई आप ये जिस वर्ड तरीके, आया क्या? हाँ यूनुस भाई आप बोल रहे हैं कि अमीनाबाद के लिए ये किया, वो क्या किया आपने अभी अमीनाबाद? तो बताया भाई। तो अमीनाबाद की एक महिला बोल रही है हम लोग भाई, अनाथ है, अमीनाबाद की एक महिला बोल रही है कि अनाथ है। भाई हर आदमी को सेटिस्फाइड कर पाओगे आप? 100% नहीं कर पाओगे। 100 लोगों में से अगर 60 आपके फेवर में तो 20 किसी सर और अब के आपको फेवर। बताते जो क्रेडिट वाला मसला है, जब आपने वीडियो चलाया उसमें आपने कहा कि मैंने टोरेंट से बात किया, तो वो जी। साफ दिखता है कि आपने उस काम का क्रेडिट लिया, हालांकि लोग इस नहीं। बात पे राजी है कि काम राजन कीने ने किया। देखो ऐसा है कि कुछ भी पानी आता है, पानी नहीं आता है, हम लोग वीडियो बना के डालते हैं। हमारा अमीनाबाद के 5 ग्रुप बने हुए, एक अमीनाबाद नाम से है, एक धूम कंपाउंड नाम से है, शफीका कंपाउंड का है, तो वो सारे लोगों को मेरा मैसेज चला जाता है। जब मैं आउट ऑफ हूँ, मैंने फोन पे बात कर लिया, तो मैं मैसेज के जरिए उनको मैसेज भेज सकता हूँ। तो मैंने वीडियो बना के बोला कि भाई मेरी बात हो गई है, आप लोग जो है लाइट कनेक्ट कर लो और मीटर लगा लो, और मीटर लगाने के बाद भी किस तरीके से वापरना है ये भी बताया उनको। सर सारे मुद्दे एक तरफ, कहीं ना कहीं आरोप भी लगा कि एमएलए जितेंद्र अवार्ड खुद टोरेंट को सपोर्ट करते, तो अगर उन्हीं के पार्टी के लोग टोरेंट के लिए ऐसी बातें करते तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि ये भी लगाया कि एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने ही टोरेंट को लाया, ये बोला ना। वीडियो भी तो वायरल हुआ था विधानसभा का, बराबर है। उसमें मांग भी तो जितेंद्र अवार्ड नहीं किए थे। सुनो, उस वक्त कभी मांग किए थे विधानसभा का एक और वीडियो वायरल हुआ था, उसमें देवेंद्र उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने खुद ने कहा था पार्लियामेंट में कि जितेंद्र अवार्ड ने ही मांग किए थे कलवा मुमरा में टोरेंट लाने उन्होंने से। कहा था, मगर मेरा बोलने का ये मतलब है कि जिस वक्त टोरेंट आई महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी,
और देवेंद्र फडणवीस जो है चीफ मिनिस्टर थे और बिजली मिनिस्टर जो थे वो बावनकुले साहब। ठीक है, आपकी बात हम एग्री ठीक करते है? हैं। तो ये इल्जाम जो अवार्ड साहब पे बार बार लगाया जाता है कि अवार्ड साहब ने लाई है बीजेपी के शासनकाल में। अवार्ड साहब ने मांग करी है आघाड़ी के शासनकाल के अंदर ये तुम्हारा एनआरसी और सीए का जो कैंप लगा था ना, एक पुलिस वाला वहां पर आया था कि कभी कैंप हटाने के लिए? नहीं आया था, क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और अवार्ड साहब थे। आज बीजेपी की सरकार है, ठीक है? अगर ऐसा कैंप लगेगा, लगाने देंगे वो? नहीं, वो कैंप का बहरहाल वो छोड़े, अभी टोरेंट की बात जो हो रही है। मुद्दा है टोरेंट। हाँ। नहीं, उनमें ये कहा गया था कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की मांगनी है क्या मुमरा में जो है लाइट को जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए, जिसमें बहुत सारी कंपनी है, टाटा है और अलग अलग कंपनी है। तो उसमें डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने चूज किया टोरेंट को। बोलता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। अभी हमारा मुद्दा ये है, अवार्ड साहब ने चूज किए। मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार थी, बावनकुले मिनिस्टर थे, फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, तब ये चीज हमारे पे लाई गई। आज वापस बीजेपी की सरकार है ना, आज इन लोग तो उनका ही पल्लू पकड़ के चल रहे ना, तो हटा रहे क्यों नहीं है फिर? अच्छा, यूनुस भाई, पकड़े इन्होंने। यूनुस भाई, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तनवर नगर परिसर में जो आपने बनाए है बैठने की जगह है, उसी के ठीक बाजू में कचरे का डंपर बम्पार लगता था, एक पहाड़ जैसा बनता था। अपोजिशन पार्टी ने उसको आंदोलन करके अभी हटवाया है, तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? आप ही के ठीक बाजू में ब्यूटिशियन का बोर्ड लगा है ना। नहीं था, वो डेली पूरे मोहल्ले का कचरा वहाँ जाता था और डेली वहाँ से 4-4 बजे तक उठता था। सुनो ना, हाँ। डेली वहाँ से उठ जाता था कचरा। हाँ। अब क्या हो गया, कभी कभी इनके आंदोलन हो जाते हैं, कभी इनको पेमेंट नहीं मिलता, कुछ भी उनका रहता है, तो 5 दिन 6 दिन का जब कचरा पड़ता है ना, तो वो फिर अंबार ही दिखता है। ब्यूटिशियन तनवर के गेट पे था, लेकिन उसके ठीक बराबर में नहीं था। उसके एक मूत्री ला के रख दी गई तनवर के नाके के ऊपर, ये आपको पता है? हाँ। पेशाब खाना, हाँ। एंट्री के ऊपर। वो अपोजिशन ने नहीं हटाई, वो मैंने हटाया। अच्छा, वो हमने हटाए। तो कुछ काम हम कर लेते, कुछ वो करते, लोगों का भला होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उस टाइम पे तो लोगों का भला नहीं दिख रहा था ना। नहीं, आज मेरी मूत्री हटाया भला नहीं है, तो बात होती थी, आज वहाँ से कौन आता था? ठीक है, मूत्री हटाया, लेकिन अभी जो कचरे का डंपर था उसका क्यों नहीं? उसके खिलाफ आपको भी आवाज उठानी चाहिए ना। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो बहुत अंदर गया, अभी वहाँ पे टावर बन रहा है, उसको तो हटना ही था। कहाँ पे टावर बन रहा है? अरे ब्लू पत्रे की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसके बाहर। हाँ, कॉलटेक्स पेट्रोल पंप। हाँ। कॉलटेक्स पेट्रोल पंप में अभी टावर का काम चालू हो रहा है। वो तो वो बिल्डर ने भी अपोजिशन पार्टी काम कर रही है क्या? नहीं, तो फिर वो बिल्डर ने भी फोन किया, उनको हटाना, ये टीएमसी खुद हटाएगी वहाँ से। लेकिन अपोजिशन पार्टी ने आंदोलन किया, जब भी तो कचरा हटा ना। आंदोलन से ये आजकल अपोजिशन पार्टी को पता चलता है ना ये काम होने वाला है, तो पहले आंदोलन कर लेते हैं। यूनुस भाई, राजन साहब का एक और एक आरोप है कि आप पे, क्या आपको कोई लाइक नहीं करता है, और उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मेरा बोलना ऐसा है कि हम लोग जो है लोगों में रह के ही काम करते हैं। मेरे सारे प्रोग्राम जो भी होते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, मेरे प्रोग्राम्स के अंदर मेरे लोकल लोग और यहाँ के वोटर्स होते हैं, ना कि मैं यहाँ वहाँ से लोगों को बुलाता हूँ। लाइक करते नहीं करते इसका फैसला इलेक्शन बता देगा कि कौन किसी को लाइक करता है, किसी के बोलने से नहीं होता है। अब कुछ ऐसा रहता है कि मैं ये बोलूँ कि 100% लोग मेरे फेवर में है, तो ऐसा किसी के साथ भी, तो शरद पवार की भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीज़ नहीं होती है, समझ गए? तो ये एक झूठा इल्जाम है। तो आपने किसी कौन से टोरेंट अधिकारी को कॉल किया थे? प्रवीण पंचार साहब से मेरी कंटिन्यू बात हुई अमीनाबाद के मुद्दे को लेकर। शाम को जब उन्होंने बोला कि हमने कार्रवाई दोपहर में बंद कर दी, और शाम को मैंने उनसे ये बात किया कि उनको पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, उनका लाइट कनेक्ट करके दो। उन्होंने बोले हम आदमी नहीं भेजेंगे, आप प्राइवेट में करवा लो। तो हमने प्राइवेट में बात किया। अमीनाबाद में मेरी बात हो गई इससे, तो अनवर भाई से, उन्होंने बोले हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब करके ले लो, मेरी बात हो गई। राजन खेनी साहब ने एक मिनास करके व्यक्ति का नाम लिया, मिनास का फोन आया था, तो मैंने पूरा चीज करवाया। तो कौन था वो मिनास? समझते हैं कि मिनास ही पूरा अमीनाबाद है, ऐसा नहीं होता है। वो मीनाज एक अमीनाबाद का एक रहवासी, एक आदमी। अमीनाबाद बहुत बड़े है, बाबू भाई की चाल है, ये चाल है, यहाँ 6 चाल है अमीनाबाद के पीछे, बाबू भाई चाल है, गुलशन इकबाल चाल है, कई लोग हैं। कई लोग मेरे कांटेक्ट में थे, मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनको वायर कनेक्ट करने बोला। जिस तरीके से मैं हर बार वीडियो बना के डालता हूँ, उसी तरीके से मैंने वीडियो बना के डाला कि भाई मेरी बात हो गई है, आप लोग 1 महीने के अंदर मीटर लगा लो और वायर अपना कनेक्ट कर लो। इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं। अगर उन्होंने भी फॉलोअप किया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे एरिया में उन्होंने ध्यान दिया। कल उनके यहाँ से कल हमको कोई बुलाएगा तो हम वहाँ भी जाके काम करेंगे। हमने लोगों का काम हो रहा है ना, हमारे इलाके का, बस मैं यही चाहता हूँ।